किसका पर्व है? किसका पर्व है? किसका पर्व है? अखमीरी रोटी का पर्व। बोलो अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीरी रोटी का पर्व। दूसरे के कहो अखमीरी रोटी का पर्व आपको मुबारक हो, यहोवा आपको आशीष दे। आमीन आमीन। तो अखमीरी रोटी का पर्व एक ऐसी रोटी है जिसमें कोई खमीर नहीं है, जिसमें कोई पाप नहीं है, जिसमें कोई बदकारी, कोई बुराई नहीं है। एक ऐसी रोटी जिसके अंदर कोई खटास नहीं। हालेलुया। और ये पर्व सिर्फ पुराने नियम में नहीं है, नए नियम में है। नए नियम में इस पर्व के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह हमारे लिए बिना खमीर की रोटी बना। यीशु मसीह ने कहा ये रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। हालेलुया। और उस रोटी के अंदर कोई खमीर नहीं था, यीशु मसीह की देह में कोई पाप नहीं था। वो बिना खमीर की हाँ बिना खमीर की रोटी थी। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थिया 5 अध्याय उसके 7 वचन। पहला कुरिन्थिया 5 अध्याय 7 वचन। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, जिसमें खमीर नहीं है, जिसमें पाप नहीं है। क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। ये कहाँ लिखा है? हाँ नए नियम में लिखा है ना, नए नियम में लिखा है ना, पहला कुरिन्थिया 5 अध्याय 7-8 वचन। इसका अर्थ है यीशु मसीह इस पर्व को मनाते थे, चेले इस पर्व को मनाते थे। तो क्या हमें पर्व नहीं मनाने चाहिए? हम कहते हैं ना हम तो चलो जी नए नियम के विश्वासी है। नए नियम में कहाँ लिखा है? नए नियम में तो लिखा है, ये कहाँ लिखा है? पुराने नियम में कहाँ लिखा है? नए नियम में लिखा है ना। तो पौलुस, सिलास और सारे प्रेरित भी, कलीसिया भी इस पर्व को मनाती थी मेरे प्रियो। और आज भी हम इस पर्व को मना रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। हाँ आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। बिना खमीर की रोटी से। ये पर्व हमें याद दिलाता है, ये पर्व हमें बताता है कि हमें निष्पाप बनना है। कैसे बनना है? निष्पाप बनना है, बेदाग बनना है। क्योंकि एक निष्पाप, बेदाग, बिना दाग के, बिना झुर्री की कलीसिया ही स्वर्ग के राज्य में उठा ली जाएगी। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा था कि ये रोटी है जो मेरी देह है, ये तुम्हारे लिए तोड़ी जाए। आपको पता है यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई। और क्यों यीशु मसीह की देह को तोड़ा गया? मेरे और आपके लिए। उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। हड्डी क्यों नहीं तोड़ी गई? हड्डी क्यों नहीं तोड़ी गई? देह को तोड़ा गया पर हड्डी तोड़ी नहीं गई। क्यों? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? उसकी मृत्यु को पहचानने के लिए। यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई क्योंकि उनको विश्वास था कि मुर्दों में से जी उठे। नहीं। चलो इनाम है आपके लिए 100 रुपए का। क्यों यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई? यीशु मसीह के
दाएं हाथ बाएं हाथ जो डाकू थे उनकी हड्डी तोड़ दी गई, लेकिन यीशु मसीह की हड्डी नहीं तोड़ी गई। चलो 500 का इनाम है। क्यों यीशु मसीह की हड्डी नहीं तोड़ी गई? आप वचन पढ़ते ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं आपके लिए रोटी हूँ, जीवन की रोटी, और रोटी में तो हड्डी होती ही नहीं है। यीशु मसीह की तो हड्डी थी, क्यों नहीं तोड़ी गई हड्डी? यीशु मसीह का देह तो तोड़ा गया पर हड्डी नहीं तोड़ी गई। आप बाइबल को पढ़ा करो, आपके लिए इनाम मैं रखूंगा, जब आऊंगा मैं इनाम रखूंगा, आप इनाम जीत सकते हैं। एक्चुअली यीशु मसीह फसह का मेमना था। किसका मेमना था? किसका मेमना था? फसह का मेमना। और जो फसह का मेमना होता था उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी। फसह का जो मेमना होता था उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाती। उसको तंदूर में भूना जाता था, कुकर में सीटी नहीं लगाई जाती थी, उसको भूना जाता था। उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी। इसीलिए मेरे यीशु मसीह की कोई हड्डी तोड़ी, हाँ, कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। फिर भजन संहिता 34 अध्याय के अंदर लिखा है, वो धर्मी जन की हड्डी की रक्षा, उनमें से एक भी टूटने। हाँ, ये दोनों ही बातें थी, पर आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। इनाम खो दिया आपने। हालेलुया। तो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बिना खमीर की रोटी बना। और आपको पता है इस बिना खमीर की रोटी वो कैसे बना? कैसे बना वो है बिना खमीर की रोटी? आप सब बहनें हैं, भाई हैं, आपको पता है रोटी कैसे बनती है। रोटी बनने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं? गेहूं को लेते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? गेहूं को लेते हैं। उसके बाद गेहूं की सफाई होती है। क्या होती है? गेहूं की सफाई होती है, उसको फटका जाता है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह वो गेहूं का दाना था। क्या था? क्या था? गेहूं का दाना था वो। उसको लिया गया, उसको फटका गया। परीक्षाएं आई उसके ऊपर। परीक्षाएं आने का मतलब क्या है? फटका। परीक्षाएं आई। उसके बाद यीशु मसीह को चक्की में डाला गया। गेहूं को कहां डालते हो? कहां डालते हो? कहां डालते हैं? चक्की में डालते हैं, ताकि गेहूं क्या बन जाएगा? आटा बन जाएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? आटा बनेगा। आज तक मसीह लोग ये समझते हैं, ये जानते हैं कि यीशु मसीह को रोमियों ने मारा, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर यहूदियों ने चढ़ाया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को मारने वाला कोई रोमी नहीं था। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाला कोई यहूदी नहीं था। कौन यीशु मसीह को हाथ लगा सकता है? बताओ। तब भीड़ आई यीशु मसीह के पास, छू पाई यीशु मसीह को? नहीं छू पाई। कौन यीशु मसीह को टच कर सकता था? कौन उसे छू सकता था? कौन छू सकता था? अगर हमारे बच्चे को कोई छू ले, क्या हम देख पाएंगे? देख पाएंगे? नहीं। हम अपने बच्चे को चाहे जितना मर्जी मार ले, पर कोई दूसरा अगर तुझे टच करेगा, हम देख पाएंगे उसे? नहीं देख पाएंगे, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो यहोवा कैसे देख सकता था कि मेरे पुत्र को कोई और मारे? देख सकता था? नहीं। इसका अर्थ है यीशु मसीह को मारने वाला कोई और ही था। यीशु मसीह को कुचलने वाला कोई और ही था। मैं चाहता हूं वचन को पढ़े, यशाया 53 अध्याय उसके 10 वचन। यशाया 53 अध्याय उसके 10 वचन। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। कौन था यीशु मसीह को कुचलने वाला?
कौन था? रोमी, यहूदी, सैनिक, कौन था? हाँ, पिता को भाया अपने पुत्र को, क्योंकि पिता ही पुत्र को कुचल सकता था। कोई दूसरा कुचल नहीं सकता था। तो यीशु मसीह यहोवा की क्रोध रूपी चक्की में गया और वो पिसा है मेरे प्रियो। यहोवा ने उसे कुचला है और उसके बाद वो आटा बना है। और आटा बनकर अब आटे को कहां रखा जाता है? तंदूर के अंदर, तभी तो वो रोटी बनेगा। अब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उसके क्रोध रूपी तंदूर में सिक रहा था। हालेलुया। क्रूस के ऊपर 6 घंटे क्या हो रहा है? वो सिक रहा है, तैयार हो रहा है मेरे और आपके लिए जीवन की रोटी। हालेलुया। जीवन की रोटी हमारे लिए तैयार हो रही है, क्योंकि जब हम इस जीवन की रोटी में से खाएंगे हम जीवन पाएंगे। हम मौत का स्वाद नहीं चखेंगे, हम मरेंगे नहीं, पर क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? जीवन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? समझ आया आपको? तो यीशु मसीह हमारे लिए एक बिना खमीर की रोटी है। अब बड़े ध्यान से सुने, ये रोटी हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। अब तक हम उसकी देह में से खाते आए हैं, रोटी को तोड़ते आए हैं, लेकिन उसकी अहमियत को अब तक हम शायद ना जानते हैं। उसके बड़े मूल्य को अब तक शायद हम ना जानते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने एक दिन यहूदियों को कहा था, चेलों को कहा था, जो मेरा मांस नहीं खाता, जो मेरा लहू नहीं पीता, वो मुझ में नहीं है, मैं उसमें नहीं। वो अनंत जीवन को कभी भी देखने, इसका अर्थ है इस रोटी में से खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों रोटी में से खाना जरूरी है? क्यों रोटी में से खाना जरूरी है? क्यों लहू में से पीना जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं आप? बादशाह और 500 का इनाम और देखिए, हाँ, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, वो जीवन है। पर क्यों खाना ही क्यों है? रीजन ही क्या है? उसको हम श्रवण करते हैं और पापों से आजाद। नहीं, क्यों रोटी को क्यों क्या? क्योंकि वास्तव में वो खाने की वस्तु है, ठीक है, वो तो बता ही दिया मैंने, यीशु मसीह ने जो कहा था। अब ध्यान से सुनिए, आपका समय खत्म। बागे अदन के अंदर एक आदम ने खाने के द्वारा अपने ऊपर मौत को लेकर आ गया था। हालेलुया। जब आदम ने, हवा ने उस फल में से खाया, क्या हुआ? मौत का श्राप उनके जीवन के ऊपर आ गया। हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह में से खाता है, मौत का श्राप उनके जीवन से टूट जाता है और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें रोटी में से खाना जरूरी है। एक आदम खाने के द्वारा पाप में मर गया, लेकिन कलीसिया यीशु की देह में से खाने से अनंत जीवन को पा गई। हालेलुया। जिस बागे अदन से वो फल खा के बाहर हुआ था, उसी बागे अदन के अंदर हम जीवन की रोटी में से खाकर अंदर चले जाएंगे। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा लहू नहीं पीता, मेरा मांस नहीं खाता, वो मुझ में नहीं है, मैं उसमें। हालेलुया। इसलिए जीवन की रोटी है, ये यीशु मसीह की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई है। जब हम इसमें से खाते हैं, हम यीशु के साथ एक देह हो जाते हैं, हम उसके साथ सहभागी हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। आपको पता है, आप इस आशीष को जानते नहीं है। जब आप इस रोटी को खाते हैं, इस लहू को पीते हैं, ऐसे ही ना लिया करें, बहुत जांच कर, परख कर, क्योंकि ये रोटी, ये लहू आपके जीवन से बीमारियों को दूर करता है, आपके जीवन से कर्ज को दूर करता है। जब आदम ने गुनाह किया था, आदम ने पाप किया था, यहोवा ने कहा था, तेरे कारण
पृथ्वी क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? श्रापित है। तो जो कुछ पृथ्वी से बाहर निकल रहा है वो क्या है? क्या है? क्या है? श्रापित है। इंसान उसे खाता है, मर जाता है। इंसान उसे खाता है, मर जाता है। लेकिन मेरे यीशु आज्ञाकारी करने के द्वारा आशीषित हो गया। वचन कहता है उसने रोटी ली, धन्यवाद दिया, आशीष मान दी। हालेलुया। और जो कोई उस रोटी में से खाता है वो मरता नहीं है, वो मौत को नहीं देखेगा पर अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। वो रोटी हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। आज के दिन एक बहुत बड़ा वाक्य हुआ था, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। क्या कोई बता सकता है क्या हुई थी? कल का अगर आपने वचन सुना हो तो आज के दिन एक बड़ी घटना हुई। क्या हुई? एक बहुत बड़ा काम हुआ था। नहीं, पर्दा फट गया। आज के दिन इतिहास में एक बहुत बड़ा काम हुआ था और कल मैंने आपको वचन से बताया था। बस उसके बाद ही है। मैंने आपको कल बताया था कि जब उन्होंने फसह खाया उन्हें गुलामी से आजादी मिल गई। क्या मिल गई? क्या मिल गई? क्या मिल गई? आज्ञा निकल गई कि जाओ, निकल जाओ यहां से। तो अखमीरी रोटी का वो दिन था जिस दिन उन्होंने मिस्र को छोड़ा। मेरे प्रियो, जिस दिन वो मिस्र को छोड़कर लाल समंदर के पास आ गए थे। कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अखमीरी रोटी का पर्व था उस दिन। अखमीरी रोटी का दिन था उस दिन। अब इस्राएलियों ने अभी सुना था लहू की वाचा के बारे में, अभी जाना था लहू के बारे में। उन्होंने अपने जीवन से पाप को दूर किया, अपने जीवन से खमीर को दूर किया, खमीर को दूर किया उन्होंने, और वो बिना खमीर के बन गए। क्योंकि अभी वो उन्होंने फसह को खाया था और जैसे ही फसह खत्म होगा अखमीरी रोटी शुरू हो जाएगी। उन्हें पाप को अपने जीवन से निकालना है और बिना खमीर का बनना है। आज के दिन ही यीशु मसीह कब्र के अंदर गए। आज के दिन। हालेलुया। अब जब इस्राएली लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे लाल समंदर है। क्या है? क्या है? क्या है? लाल समंदर। उनको लाल समंदर नजर नहीं आ रहा। उनको क्या नजर आ रहा है? मौत नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? क्या नजर आ रही है? आगे भी मौत नजर आ रही है, पीछे भी मौत नजर आ रही है। क्योंकि पीछे फिरौन के रथ है, घोड़े हैं। क्या नजर आ रही है उनको? क्या नजर आ रही है? फसह खा के निकले हैं, अखमीरी रोटी खा के निकले हैं, बिना खमीर के निकले हैं। फिर भी नजर क्या आ रही है? नजर क्या आ रही है? हालेलुया। मैं चाहता हूं वचन पढ़े, निर्गमन 14 अध्याय 13 वचन। 14-13। हाँ, 14 का 13। मूसा ने मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत। खड़े खड़े हाँ, खड़े खड़े में उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि तुम जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ, तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। हाँ, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। और यहोवा के उद्धार का काम, हिब्रू में पता क्या लिखा है? यीशु मसीह का काम देखो। क्या लिखा है? हाँ, यीशु मसीह का काम देखो। क्योंकि उद्धार को हिब्रू में यशवा बोलते हैं। वहां लिखा है आज तुम यशवा का काम देखोगे। क्यों?
क्योंकि तुम बिना खमीर के बने। पीछे फैरो के रथ हैं, घोड़े हैं, आग ने उनका रास्ता रोक दिया। आगे लाल समंदर है, उनको क्या नजर आ रही है? उनको क्या नजर आ रही है? हालेलुया। आपको पता है लाल समंदर इजराइलियों के पास नहीं आया, इजराइली के लाल समंदर। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने कहा मूसा तेरे पास क्या है? कहता लाठी। कितना बड़ा, किसके ऊपर? किसके ऊपर? मौत के ऊपर, लाल समंदर के ऊपर। क्या बढ़ानी है? क्या बढ़ानी है? ये लाठी लाठी नहीं है, ये क्रूस है। हालेलुया। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्रूस है मेरे प्रियो। एक दिन मेरे यीशु ने कहा था जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्या करे? क्या करे? क्या करे? अपना इनकार करे और क्या करे? हाँ, अपनी क्रूस उठाए, क्योंकि मौत का सामना करना पड़ेगा। किसका सामना करना पड़ेगा? मौत का सामना करना पड़ेगा। मौत से सामना होगा, मौत से टकरा होगा। मौत से टकराने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। अगर क्रूस उठा रखी है तो मौत जीवन में बदल जाएगा। अगर क्रूस नहीं है तो मौत तुम्हें मारती। हालेलुया। ये क्रूस, जैसे ही उन्होंने क्रूस को लेकर वो आगे बढ़े, मूसा ने क्रूस को बढ़ाया, क्या हुआ? मौत दो टुकड़े हो गई, दो भाग हो गई। लाल समंदर उन्हें रास्ता दे रही थी। हालेलुया। मौत में से क्या निकल आया? क्या निकल आया? क्या निकल आया? आपको पता है एक दिन मेरा यीशु क्रूस के ऊपर था। आप कहेंगे यीशु मर गया? नहीं, यीशु मरा नहीं, पर यीशु मौत के पीछे पीछे कब्र में गया। हालेलुया। मौत यीशु को कब्र में नहीं लेके गई, पर यीशु मौत का पीछा करते करते कहां चला गया? कहां चला गया? इजरायली लाल समंदर को चीरते हुए जंगल में निकल गए थे। लाल समंदर ने आकर उन्हें मारा नहीं, पर जैसे ही वो आगे बढ़े क्या हुआ? लाल समंदर, हाँ, जिन्होंने अपनी क्रूस उठा रखी, जिन्होंने यीशु की क्रूस के नीचे है, जो याद रखे मौत से सामना होगा। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, क्या सामना, किससे सामना होगा? हाँ, बार बार लिखा है हम उसी के कारण अपनी जान हथेली पर लेके घूमते हैं। हम बंद किए हुए भेड़ों के समान गिने जाते हैं, पर याद रखिए अगर क्रूस उठा रखी है, मौत जीवन में तब्दील हो जाएगा। चाहे कितने लोग भी मारने के लिए हैं, वो हमें मार सकते, हमें नहीं मार सकती, आग जला नहीं सकती, नदियां डुबो नहीं सकती, क्योंकि क्या उठा रखा है? क्या उठा रखा है? हाँ, क्रूस उठा रखा है। हमने अपने अंदर से खमीर को दूर किया है। अगर हम बिना खमीर के बन गए हैं, क्योंकि अभी इस्राएली लोग बिना खमीर के होकर लाल समंदर से जाने वाले हैं। अगर खमीर रखा होता तो कभी भी लाल समंदर दो टुकड़े नहीं हो पाता। अभी अखमीरी रोटी खाई है, बिना खमीर के हुए हैं। अब मौत से जब सामना होगा, मौत हार जाएगी। मेरा यीशु मौत का पीछा करते करते मौत के पीछे कब्र के अंदर चला गया। आपको पता है मौत ने नहीं कहा देख मैं तुझे कब्र में ले आई हूं, देख मैं तुझे नरक में ले आई हूं, नहीं, पर यीशु ने कहा ए मौत तेरा डंक कहां रहा? ए मौत तेरी जय कहां रही? तेरी फतह कहां रही? क्योंकि मैंने तेरे डंक को कुचल डाला है, मैंने तेरे सिर को कुचल डाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु क्या बना था? बिना खमीर की रोटी। क्या बना था? बिना खमीर की, बिना खमीर की। वहां इजरायली लोग मौत को चीर रहे हैं, यहाँ मेरा यीशु मसीह मौत को चीर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें यीशु मसीह बिना खमीर की रोटी था और उसने मौत को क्या किया? हरा दिया। मौत को हरा दिया। जब हम मसीह यीशु के लिए बिना खमीर के बने रहेंगे,
पाप रहित बने रहेंगे, गुनाह रहित बने रहेंगे। याद रखिए, जब भी मौत से सामना होगा, जब भी परेशानी से सामना होगा, तकलीफों से सामना होगा, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां आपके आगे घुटने तोड़ देगी, वो दम तोड़ देगी, क्योंकि आपने क्रूस को उठा रखा है। आप बिना खमीर के बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे एक दिन मेरे प्रियो, हमें भी कब्र में जाना है। कहां जाना है? पर ध्यान रखे, कब्र में जाने से पहले बिना खमीर के बने, क्योंकि जो बिना खमीर के होंगे वो मौत को चीर कर बाहर आ जाएंगे। हालेलुया, कब्रों को चीर कर बाहर आ जाएंगे जो बिना खमीर के होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने अपने जीवन का अंत पाप में किया है, क्या पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे? नहीं जी उठेंगे। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को बिना खमीर के रखा है, पाप रहित रखा है, याद रखिए एक दिन आने वाला है जब जैसे यीशु ने मौत को हराकर मुर्दों में से जी उठा, ऐसे ही कलीसिया भी मौत को हराकर, कब्रों को खोलकर चट्टानें तिरक जाएंगी और वो जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। मेरे पास हालेलुया, हालेलुया। क्या छोटी आशीष हमारे लिए? छोटी आशीष है क्या? इस पर्व में आशीषें नहीं है हमारे लिए? क्या पर्व मनाना जरूरी नहीं है हमारे लिए? क्योंकि ये सारी बातें मेरे यीशु मसीह ने इन पर्वों के अंदर ही रखी हुई थी मेरे प्रिय, ताकि हम जाने हमारे लिए कितना कुछ यहोवा ने रखा हुआ है। पर हम छोटी छोटी चीजों में ही मस्त हैं, छोटी छोटी चीजों में ही खोए हुए हैं। हमारे आगे तो अनंत जीवन रखा है, हमारे आगे तो स्वर्ग की बादशाही रखी है, हमारे लिए तो अनंत जीवन के सोते रखे हैं, हमारे लिए तो उसने सिंहासन स्वर्ग के अंदर तैयार करके रखे हैं, हमारे लिए तो मेज तैयार है, हमारे लिए तो उसने मुकुट तैयार करके रखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना ध्यान वहां लगाएं और अपने जीवन को जय की ओर लेकर जाएं, कि चाहे कोई भी रुकावट क्यों ना आए। यदि हमने क्रूस को उठा रखा है, यदि हमने अपने जीवन को बिना खमीर के बनाया है, हर परेशानी, हर तकलीफ क्या करेगी? घुटने टेक देगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा उसे खो देगा, लेकिन जो मेरे कारण मौत से टकराएगा, मेरे कारण मौत से टकराएगा, मौत का सामना करेगा, वो अपने प्राणों को बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम तैयार हैं यीशु के लिए टकराने के लिए? क्या तैयार हैं मौत से टकराने के लिए? क्या तैयार हैं? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हालेलुया, बिना खमीर के पता है। लाल समंदर घुटने टेक देगा, फैरो की सेना घुटने टेक देगी। आपको पता है फैरो की सेना ने क्रूस को नहीं उठाया हुआ था, लाल समंदर ने उन्हें डुबा दिया, मौत की आगोश में वो आ गए। हालेलुया। लेकिन इजराइलियों के पास मूसा ने क्रूस को उठा रखा, हालेलुया, और वो मौत को पार करके जीवन में प्रवेश कर। हालेलुया। तो आज अखमीरी रोटी का पर्व, बिना खमीर की रोटी यीशु मसीह की दे, जो पाप रहित थी, जो गुनाह रहित थी, और हमें ये याद दिलाती है, हमें ये बताती है कि हमें भी पाप रहित बनना है मेरे प्रिय। जैसे यीशु बिना खमीर का बन के मुर्दों में से जी उठा, ऐसे ही बिना खमीर के जो लोग होंगे एक दिन मसीह के साथ मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। जब पहला पुनरुत्थान होगा, जब यीशु मसीह की तुरही फूकी जाएगी, आमद का दिन होगा, क्या होगा? मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। क्या होगा? क्या होगा? मुर्दे जी उठेंगे, जीवन बदल जाएगी। किन के साथ होगा? तो पाप रहित होगा, जिन्होंने क्रूस उठा के रखा होगा, जिन्होंने मसीह के हाथ को छोड़ा नहीं, मसीह के साथ हर दुख में, हर सुख में, हर परिस्थिति में उसके साथ ईमानदार बने रहे,
उसके साथ वफादार बने रहे, उनके आगे क्या होगा? मौत घुटने टेकेगी, वो मौत के ऊपर फतह पाएंगे, मौत के ऊपर जीत जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन में प्रवेश। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज कौन सा पर्व है? कौन सा पर्व है? कौन सा पर्व है? कैसे बनना हमें? कैसे बनना हमें? कैसे बनना हमें? हाँ, बिना खमीर के पाप रहित। और क्या उठा के रखना है? क्या उठा के रखना है? क्या उठा के रखना है? हालेलुया, हालेलुया। आप जय पाएंगे मेरे भाई, आप जय पाएंगे जब आप अपने जीवन को बिना खमीर के बना के रखेंगे, आप अपने जीवन को पाप रहित बना के रखेंगे। हर बीमारी, हर लाचारी आपके आगे घुटने देंगे। जब आप मसीह के लिए जिएंगे, आप मसीह के लिए जिएंगे, आप अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया।